दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। प्रमोट ग्रुप की तरफ से कुछ यहाँ पे बदलाव हुआ, इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। इन्फीबीम एवेन्यू जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और पेमेंट एग्रीगेटर का बिजनेस करती है, जो आने वाले समय में मार्केट में धमाका मचाने को बिल्कुल तैयार है कंपनी। अब आप समझ सकते हो, ये इंडिया के अलावा विश्व के कई देशों में काम करने वाली एक कंपनी, जिसका बिजनेस काफ़ी शानदार, इस बार रिजल्ट भी बेहतर रहा है और अब कंपनी डिविडेंड का ऐलान कर चुकी है। वो डिविडेंड भी कंपनी देगी। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? दूसरी तरफ अगर हम सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात करें तो कंपनी ने रिजल्ट दिया Q1 का, काफ़ी शानदार रहा है और यहाँ पे कुछ और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी की तरफ से जो एनुअल रिपोर्ट जारी की है उसमें भी कुछ बड़े फैसले हुए, कुछ खुलासे हुए, जिसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। क्या ये दोनों स्टॉक खरीदारी के लिए इस समय सही लग रहे हैं? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इन्फीबीम एवेन्यू के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि 31.14 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, 1.67% की तेज़ी के साथ। तो स्टॉक 30 को क्रॉस कर चुका है, एक नई तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है और आप देख सकते हो रिजल्ट के बाद इसमें संभावना पॉजिटिव बनी है। वैसे सबसे जो बड़ी बात है कि स्टॉक पिछले कई दिनों से इसने 30 के स्तर को नहीं तोड़ा था, ये सबसे बड़ी बात थी। भले इसमें अप डाउन बड़ी देखने को नहीं मिली, सीमित दायरे में स्टॉक ने ट्रेड किया, लेकिन 30 से लेकर 33 के आसपास ये काफ़ी समय तक रहा। आप ये क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक इस महीने की शुरुआत में 1 अगस्त को भी 30 रुपये के आसपास ही था और ये स्टॉक 9 अगस्त को दौड़ते हुए आप देख सकते हो कि 34 तक चला गया था। तो इसमें एक अच्छी खासी तेज़ी बनी। उसके बाद स्टॉक फिर से प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गया। 3 दिन तक लगातार इसमें प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है, 12 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त को, और जिसकी वजह से स्टॉक फिर से 30 के आसपास आ गया, लेकिन फाइनली फिर से 31 की तरफ आगे बढ़ा है। लग रहा है कि इस बार 34 को तोड़ के नई हाई बना सकता है। यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, यहाँ पे देख सकते हो कि मिस्टर मालव मेहता और अनोली मेहता, इसके अलावा देख सकते हो कि मालव मेहता HUF, तो यह प्रमोटर ग्रुप में थे पहले, लेकिन आपको पता होगा पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो कुछ समय पहले विशाल मेहता और मालव मेहता दोनों अलग हो चुके और मालव मेहता यहाँ से प्रमोट ग्रुप से बाहर निकल चुके और इसीलिए उन्होंने अपनी जो कैटेगरी है उसको बदलने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन दी है। तो जो प्रमोटर ग्रुप में कैटेगरी में थे अब वो पब्लिक कैटेगरी में आ जाएंगे, तो उनके जो शेयर है अब वो पब्लिक कैटेगरी के अंदर होंगे। तो देख सकते कि जो बोर्ड मीटिंग हुई है 14 अगस्त को, जो कंपनी की AGM, उसके दौरान ये प्रस्ताव रखा गया एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान, जिसमें उन्होंने शेयर होल्डर की रजामंदी मांगी थी कि ये जो उनका जो ग्रुप है उसको बदला जाए, यानी प्रमोटर ग्रुप से उनको पब्लिक ग्रुप में डाला जाए। तो अब देखो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें तो वो प्रमोटर ग्रुप में दिखाई नहीं देंगे, बल्कि अब वो पब्लिक ग्रुप में होंगे और उन्होंने अब ये पूरी जो अपनी हिस्सेदारी है वो अलग कर ली है। तो ये क्लियरली देखो, इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है कि अब विशाल मेहता के हाथ में ही होगी कंपनी की पूरी बागडोर। इससे अब फैसले लेने में आसानी हो जाएगी, बहुत तेज़ी से फैसले लिए जा सकते हैं, कुछ सख्त फैसले भी लिए जा सकते हैं जो कंपनी के सेहत के लिए अच्छा होगा। तो कंपनी की देख दो कि 14वीं एनुअल जनरल मीटिंग हो चुकी है, जिसके अंदर जो अप्रूवल थे उसकी सारी शेयर होल्डर की रजामंदी ली गई, जिसमें जो शेयर होल्डर को डिविडेंड है उसकी जानकारी भी आ चुकी है कि शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड के लिए भी शेयर होल्डर ने अपनी रजामंदी दे दी है। तो सारे के सारे प्रस्ताव है उसके ऊपर मंजूरी मिल चुकी है, इसकी जानकारी एक्सचेंज को शेयर की गई है। अब देखिए सको कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। इसकी अनाउंसमेंट की थी 16/5/2024 को और इसकी एक्स डेट थी 7/8/2024। तो इसी महीने की 7 तारीख इसकी एक्स डेट थी। उसके पहले पहले जिसके डिमेट अकाउंट में शेयर होंगे वही हकदार होंगे, उनको यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा। बाकी जो भी जिसने शेयर खरीदे उसके बाद 7 तारीख के बाद उनको डिविडेंड अब नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि कंपनी पर शेयर आप देख लो कि यहाँ पे 5 पैसे का डिविडेंड देने जा रही है, 0.05% का डिविडेंड कंपनी देने जा रही है। और ये जो डिविडेंड है अब AGM डेट हो चुकी है 14 अगस्त को, तो आने वाले 30 दिन के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में सीधा इसका जो भी डिविडेंड है वो उसकी अमाउंट आ जाएगी। तो कुल मिला के संभावना काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अब अगर हम रिजल्ट देखें तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा इस बार। रेवेन्यू 14.07 थाउजेंड करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 18.57% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 773 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 17.47% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम रहा,
5.5% के आसपास, जहाँ पे 0.9% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन अच्छा रहा। अब चलते हैं हम सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की तरफ। 17.02 पर क्लोजिंग थी, 3.03% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो रिजल्ट के बाद स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू किया है, लग रहा है कि स्टॉक कमाल कर सकता है। ये बोनस देने वाली कंपनी जिसने 2024 में ही बोनस दिया था शेयर, और इस बार देखो तो कंपनी ने बहुत ही बेहतर Q1 का रिजल्ट भी दिया है। Q1 में देखें तो आप देखो सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग ने यहाँ पे करीब जो अपना प्रॉफिट है वो 10.49 करोड़ के आसपास बताया, जहाँ पे 3.5% की बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। तो पिछली बार सेम क्वार्टर में 10.14 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था। कंपनी की जो इनकम है उसमें भी वृद्धि हुई है, 295 करोड़ के आसपास रही, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 262 करोड़ के आसपास थी। तो कंपनी की प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में वृद्धि हुई है। और देखो कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ज़बरदस्त है, इस समय 24,019 मिलियन रुपीज़ की ऑर्डर बुक है। आपको ये पता होगा कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के लिए स्ट्रक्चर बनाती है, इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन का काम करती है, यानी पावर लाइन बिछाती है, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्रोजेक्ट कंपनी करती है, सोलर पैनल बनाती है और रेलवे के ट्रैक भी बिछाती है। बहुत सारे कंपनी काम करती है और काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है। ये छोटा पेनी स्टॉक बिल्कुल धमाका करने को तैयार है। पिछले दिनों इन्होंने 178 करोड़ में एक कंपनी का अधिग्रहण भी किया ईपीसी मॉडल के तहत, जिसका आने वाले समय इनका बिजनेस उससे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो जिस तरह से एक मजबूत ऑर्डर बुक है कंपनी की, इशारा करिए कि छोटा पेनी स्टॉक आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कंपनी मार्केट में लीडर है अपने सेक्टर में, और इनका जो बिजनेस है उसकी वजह से देखें तो आरवीएनएल जैसे इनको क्लाइंट मिले हो, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ी से रेलवे सेक्टर में भी कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। और अब 5G सर्विस शुरू होने जा रही है पूरी तरह से इंडिया के अंदर, जो ऑलरेडी जियो और एयरटेल की तरफ से शुरू कर दी गई, अभी वोडाफोन आइडिया बाकी है तो वो भी शुरू करेंगे। ऐसे में इनके लिए कामकाज बढ़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय निकट भविष्य में 6G सर्विस भी आएगी। सबसे बड़ी बात, पिछले 5 सालों में देखें तो कंपनी ने 1200% का बम्पर रिटर्न दिया लोगों को, बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। और साथ में कंपनी ने ऑलरेडी बोनस भी दिया। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इसके रिजल्ट की, तो देख सकते हैं रेवेन्यू 294.9 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 12.62% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 10.49 करोड़ रही, जहाँ पे 3.47% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम रहा, 3.56% रहा, जहाँ पे 8.01% की ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो आने वाले समय सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग धमाल कर सकता है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस काफ़ी नीचे है, बिजनेस इसका काफ़ी बड़ा है और शानदार बिजनेस है। सबसे बड़ी बात है कि ये रेलवे सेक्टर, पावर सेक्टर, स्पेशली ग्रीन एनर्जी सेक्टर और इसके अलावा देखें तो टेलीकॉम सेक्टर, तीनों के लिए ही काम करती है। और ये तीनों सेक्टर ऐसे हैं जिसमें सरकार की पूरी रहमो करम है, सरकार इस सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम भी लेकर आई है। ऐसे में स्टॉक आने वाले में बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है, दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।